Hello बच्चों, let's see this question. This question says the inclined surfaces of two movable wedges of the same mass m are smoothly conjugated with the horizontal plane as shown in figure. आपको फिगर दे रखा. A washer of mass m slide down the left wedge from a height h. To what maximum height will the washer rise along the right wedge? Friction should be neglected. तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है कि अपने को पता ना कि ब्लॉक रिलीज करने के बाद इस वाले पर मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो की कॉन्सेप्ट की चर्चा करें तो ये आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा. तो लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन. और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि आपके पास फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स आपका जीरो होगा. तो हॉरिजॉन्टल में आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये की कॉन्सेप्ट आपके पास काम आएंगे. तो अब देखिए जब ये ब्लॉक रिलीज होगा इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो. पर जब ये यहाँ से इस ब्लॉक से यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, आपके पास फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इस डायरेक्शन में जो ये वाला ब्लॉक है ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद सम वेलोसिटी. लेट से v, मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी v है और इसकी कितनी u है. तो अपने को u की वैल्यू निकालें यहाँ पर. तो सबसे पहले तो यहाँ पर मोमेंटम देखते हैं. तो आपके पास सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो दोनों ही चीज़ें आपके पास रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा. फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पर तो इसका मास कितना स्मॉल m है और इसका कैपिटल M. तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एम यू, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो माइनस का कैपिटल एम वी. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं कि आपके पास पी इनिशियल बराबर होगा पी फाइनल. तो इनिशियल मोमेंटम कितना आपके पास है जीरो, और फाइनल मोमेंटम कितना एम यू माइनस एम वी. तो यहाँ से अगर u की वैल्यू निकाले अपन जो ब्लॉक है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, m अपॉन कैपिटल एम वी. और इसी पार्ट के लिए अगर एनर्जी कंजर्वेशन लिखे अपन यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पर होगा क्या कि इनिशियली देखा जाए तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो होंगी. तो आप क्या लिखते हो एनर्जी कंजर्वेशन से, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनेटिक पोटेंशियल. तो आपके पास तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो मान लेते हैं इसका रेफरेंस ले अपन. तो ग्रेविटी का रेफरेंस अपन इसी पॉइंट पे लें. यहाँ पर ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर करें अपन. तो यानी कि इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगी. के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस वाले मास की भी वेलोसिटी जीरो और ये भी इनिशियली रेस्ट पर है तो इनिशियल काइनेटिक भी दोनों ब्लॉक की जीरो हो जाएगी. के फाइनल की बात करें तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी यू है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस इस वाले ब्लॉक की कितनी है वी वेलोसिटी, तो हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर. और जो आपके पास ब्लॉक कितना नीचे आ गया, एच हेड नीचे आ गया, तो रेफरेंस से डाउनवर्ड है तो इसकी पोटेंशियल जो डिक्रीमेंट आएगा तो ये होगा एम जी एच. तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, u की. तो v को एलिमिनेट करना है कुल मिला के, तो v की वैल्यू यहाँ से निकाले अपन. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर और माइनस का एम जी एच बराबर कितना हो जाएगा, हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर. क्या क्या अपन ने इस वाले को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा आपके पास, हाफ एम यू स्क्वायर और एम जी एच के साथ तो हाफ माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मान लीजिए अपने एल्शियम लें तो ये टू इधर जाएगा पहले तो ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर और टू एम जी एच, टू एम जी एच, और ये हो जाएगा माइनस का एम वी स्क्वायर. तो कैपिटल एम को अपन यहाँ रखें और ये हो गया वी स्क्वायर माइनस का. तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाले अपन. तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा टू एम जी एच माइनस का एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम. तो देखें अपन तो यहाँ से अगर अपने को u की वैल्यू चाहिए तो v को एलिमिनेट करें तो यहाँ से v की वैल्यू जो आ जाएगी ये आपके पास रॉन्ग है. यहाँ पर ये होगा v बराबर हो जाएगा अपने पास एम यू अपॉन कैपिटल एम. ये हो जाएगा आपके पास v की वैल्यू. इसको यहाँ पे रखे अपन तो v स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर बराबर कितना आपके पास यहाँ पे टू एम जी एच माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल मास m.
तो एक एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा और स्मॉल एम भी आपका यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर एम बाई कैपिटल एम इक्वल टू 2gh माइनस का यू स्क्वायर, और इसको इधर लेके आए अपन यू स्क्वायर को, तो यू स्क्वायर और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से एम बाई एम प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2gh। तो यहाँ से यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2gh डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एम, और ये इसके अपोन में आएगा, तो आपके पास ये होगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। ये एम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैपिटल एम हो जाएगा आपके पास। तो ये होगी यू स्क्वायर की वैल्यू। मानते क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अब क्या हो रहा है कि जो आपके पास दूसरी साइड है, यानी कि जो दूसरा प्लैंक है आपके पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, और ये मास यहाँ रखा और इसके और ऊपर ऊपर जाना शुरू करता है। तो इसके पास वेलोसिटी कितनी यू। अब देखो होगा क्या कि जैसे जैसे आगे की ओर जाएगा तो ये प्लैंक भी मूव करेगा, और ये मास छोटा एच हाइट तक कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक कि वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। और एक्स में क्या होगा, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम रहेगी। मान लेते इसको v1 कह देते हैं, क्योंकि दोनों साथ मूव करेंगे तो ये कांटेक्ट में रहेंगे। तो फिर से यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करें अपन। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू और फाइनल मोमेंटम देखें एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो, इसलिए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है आपके पास, तो एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी1, ये आपका कैपिटल एम है। तो यहाँ से v1 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी एम यू अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। और दूसरी एनर्जी कंजर्व करें तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन वही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। इस बार आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ये ले लें और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें अपन, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, इनिशियल काइनेटिक हो जाएगी जीरो। किसके लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए। अगर इनिशियल आपके इस वाले मास की है तो एम यू स्क्वायर, और चाहे तो इसको रिड्यूस मास सिस्टम से करें तो आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है यहाँ से। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करें अपन तो क्या होगा एम यू स्क्वायर, और इधर ऊपर की ओर जाएं तो आपके पास क्या होगा, दोनों ब्लॉक अब यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, तो और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी एम प्लस कैपिटल एम यू स्क्वायर, एम प्लस कैपिटल एम यू, यू का मतलब v1। और ब्लॉक कितना एच हाइट ऊपर चल गया आपके पास स्मॉल एम, तो यानी कि एम जी एच, और इसी को अपन एच मैक्स कहें अपन, यहाँ पर यही निकालना अपने को कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा, तो एच मैक्स को एच एम ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए अपने पास यहाँ पर v1 की वैल्यू ये रही, तो इसको रखें यहाँ पर, तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू v1, यानी कि एम यू बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस एम जी एच मैक्स। तो देखिए यहाँ से एक m, और जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, और m प्लस एम से ये वैल्यू एक स्क्वायर आएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, यू स्क्वायर बाई टू, यू स्क्वायर बाई टू। तो इसको सोल्व करें तो यू स्क्वायर बाई टू बराबर हाफ एम प्लस एम, और ये एक इससे कट जाएगा तो बचेगा केवल यहाँ पर एम यू स्क्वायर, क्योंकि m अपन एक m कैंसिल आउट करेंगे कि यहाँ से जो m स्क्वायर आएगा तो उसका एक m कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा एम यू स्क्वायर अपॉन m प्लस कैपिटल M प्लस एम जी एच प्लस एम जी एच मैक्स एच एम, और आपका m नहीं आएगा यहाँ पर। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे यू स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से इस वाली टर्म को इधर लेके आए और 1/2 कॉमन लेते हो यू स्क्वायर, और इधर आएगा तो माइनस का एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम प्लस कैपिटल एम, एम प्लस कैपिटल एम, और टू टू कर देगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2ghm हो जाएगा आपके पास। और यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन लें तो यू स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, तो और ये कितना हो गया 2ghm। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास, यहाँ पे पुट करें तो 2ghm, तो 2gh कैपिटल एम एम प्लस कैपिटल एम,
बरा और इनटू, इसको सोल्व करें तो एलसीएम आएगा एम प्लस एम, और ये ऊपर जाएगा आपके पास स्मॉल एम कैंसिल आउट हो तो कैपिटल एम बचेगा बराबर 2GHM, यानी कि एच मैक्स। तो 2G कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और तो यहाँ से एच मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर इंटू एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर टाइम्स एच। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।